नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे की व्याख्या सुनेंगे और उसे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। निराला जी छायावादी स्तंभ में से एक माने जाते हैं, तो वही पुट उनकी कविताओं में भी नज़र आता है। वैसे तो वो बहुत ही गहराई से लिखने वाले कवि हैं। आपने जब उनकी कविता पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी कविता के अंदर दुख और वेदना की अधिकता मिलेगी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जीवन है वो बहुत ही दुखों में व्यतीत हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद महामारी फैली थी, उनके पूरे परिवार जो है उसमें चला गया और सिर्फ उनकी बेटी बची, जो अपनी नानी के पास रहकर पली बढ़ी। निराला जी ने पहले क्योंकि वो बंगाल से थे तो वो बंगाली में पढ़ा करते थे और बाद में उनकी रुचि संस्कृत की तरफ हुई। अपने विवाह के उपरांत उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर हिंदी में रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। आपके सिलेबस में उनकी कविता है गीत गाने दो मुझे, तो आज जो है हम उसकी व्याख्या करेंगे और सुनेंगे। देखिए, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। यहाँ जो निराला जी हैं वो अपने जीवन के संघर्षों, वेदना, पीड़ा, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, परेशानी, तो वो कह रहे हैं कि मुझे गीत गाने दो ताकि मैं अपने अंदर की पीड़ा को, अपनी वेदना को रोक सकूं, उसे कहीं ना कहीं भूल सकूं। उनका पूरा जीवन जो है वो दुखों से ही भरा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं अपने संघर्षों को, अपनी वेदना को अपने जीवन से निकालने का प्रयास करना चाह रहे थे। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे गीत गाने दो ताकि मैं अपनी पीड़ा और वेदना को रोक सकूं। जब आप बेटा इसको लिखना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप ये चीज़ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं, जिसमें जीवन संघर्षों से मिली उनकी वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे और तदुपरांत आप उसमें विशेष लिखेंगे कि क्या क्या है इसमें विशेष, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो वो एक ऐसे समय की ओर इसमें इशारा कर रहे हैं जिसमें चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे ते ठग ठाक रोने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है आ रहा है काल देखो। वो ये कह रहे हैं कि अब अपने जीवन के परेशानियों से जूझते चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं, यानी जीवन जीना अब आसान नहीं रह गया है। सारी मानवता जो है वो हाहाकार कर रही है। हाथ जो पाथे थे, पाथे अर्थात संबल यानी जो रस्ते के लिए थोड़ा बहुत खाना पीना आपने लिया हुआ था, कि हाथ में हमारे जो कुछ था, चाहे वो पैसे थे या खाना पीना था, वो रस्ते के ठग ठाकुरों ने लूट लिया। वो ठग ठाकुर कौन थे? हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, कि जो हमारी झिझी विषाद की शक्ति थी, मतलब जीने की इच्छा थी, परेशानियाँ थी, आगे बढ़ने की हिम्मत थी, रास्ते में जो संघर्ष आए कहीं ना कहीं उसके कारण वो
हल्की होती गई। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। वो कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि कंठ जो है ना वो मेरा रुक जा रहेगा, और देखिए काल लगभग आ ही गया है। भर गया है जहर से संसार जैसा हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की लौ है यानी उम्मीद है वो बुझ चुकी है। मनुष्य में जो जिजीविषा है, जीने की इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो गई हैं। यहाँ जो कवि है निराला जी हैं, वो इस लौ को जगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस लौ को हमें जगाना है, और अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए वो गीत गाना चाहते हैं, ताकि उस गीत के माध्यम से वो उस पीड़ा को अपने दिल से निकाल सकें। और वो ये चाहते हैं कि ऐसे निराशा के माहौल में भी हम आशा का संचार कर सकें। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो सारा संसार है वो जहर से भर गया है, झूठ से भर गया है, परेशानी से भर गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर, कि ऐसा लगता है कि एक दूसरे से ही हम अपरिचित हैं, अनजान हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मन में संशय रह जाता है कि क्या इस समय उस व्यक्ति का सही रूप हमारे सामने है, क्या सच है क्या झूठ है। इसका जो अंतर है वही समाप्त हो चुका है। तो आप इस कविता में पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो संसार को लेकर, जो जीवन को लेकर मन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसका यहाँ बखान करने का प्रयास कवि ने किया है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये कविता जो है वो कवि के जीवन से, उसके अनुभवों से भी प्रभावित है। दरअसल जब कवि किसी भी कविता की रचना करता है तो कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण वो उस कविता की और गहराई से रचना कर पाता है। इसमें आप विशेष में लिख देंगे कि जो कवि है उसने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। वो निराला जी जो है वो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो यहाँ पर मुक्त छंद मतलब वो बंधे हुए नहीं हैं, उन्होंने अपने अनुसार इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया है। और इसमें सामाजिक आलोचना है, व्यंग्य है, और उनकी वेदना का मार्मिक चित्रण है। भावों और विचारों की जो विविधता है, व्यापकता है, निराला जी की कविताओं में देखती ही बनती है। तो यही आप विशेष में लिखेंगे। प्रसंग और व्याख्या देखने में बहुत सरल लगती है, परंतु व्याख्या के साथ यदि आप उसका भाव नहीं लिखेंगे तो सुनने वाले जो हैं, जो श्रोता हैं, वह उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते। और जब तक आप किसी चीज़ से जुड़ाव महसूस नहीं करते, आप उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो आशा है आपको यह व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।